श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आज हम बात करेंगे पूर्ववासु नक्षत्र जो है, जिस जातक का जन्म हुआ है उसके स्वभाव, रुचि, रहन सहन, खान पीन, परिवार, प्रेम रिलेशन, माता पिता, भाई बहन, संतान के लिए लेकर उच्च शिक्षा, कला, संगीत, गीत और पॉलिटिक्स, राजनीतिक, जॉब एनी करियर, बिजनेस और व्यापार को, भौतिक सुखों को लेकर, रोग और ऋण और शत्रुओं के लिए लेकर, आपके जीवन में बैंक बैलेंस, शेयर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केट, संपूर्ण क्षेत्र को समेटकर आज हम वास्तविक और रियल बात करने वाले हैं। पूर्णवसु नक्षत्र का जो जन्म हुआ है उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन सी जीवन में कष्ट को भोगने पड़ते हैं, कौन कौन से ऐसे कष्ट आते हैं और ये कैसे होते हैं, इनके स्वभाव कैसे होते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहते हैं अपनी चाल। दोस्तों राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और आप सबको हमारे YouTube चैनल में फिर भी स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको नई नई जानकारी हमारे YouTube चैनल से मिलती रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज पूर्णवसु नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है। पूर्णवसु नक्षत्र का फल जो है व्यक्तिगत जीवन में, ये पूर्णवसु नक्षत्र का स्वामी गुरु है और तस्कर दिखाई देते हैं। ये नक्षत्र एक आदित्य और लिंग पुरुष है। यदि पूर्णवसु नक्षत्र जो संबंध रखते हैं, इनकी जो जानकारी हैं विस्तार रूप से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग कैसे होते हैं, इनके स्वभाव कैसे होते हैं, इनके बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, कर्म को लेकर आदि संपूर्ण आज हम बात करेंगे। तो पूर्णवसु नक्षत्र आप सदाचारी, सहनशील, संतोष स्वभाव के माने जाते हैं। इसमें भी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण होता है। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी संतोषी और सदाचारी और सहनशील और बहुत ही अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। सदा उच्च विचार रखने वाले होते हैं। कहावत है कि अगर आप लागू है ईश्वर पर आपकी अगाध आस्था और आपके प्रति भगवान की आस्था रहती है। परम प्रिय और प्रांत विचारधारों से मान्यता आपका दृढ़ विश्वास और धन संचय करने आपकी आदत नहीं है, मगर जीवन में मान सम्मान को, धर्म कर्म को लेकर आपकी ज़रूरतें जरूर मिलती है। आप सर्वश्रेष्ठ दुनिया के कहलाए जाते हैं। मायूसी एवं सफाया कोई ही आपको लोकप्रियता बनाती है और आप जरूरतमंद व्यक्तियों को आप सहायता करते हैं। आप ऐसे धार्मिक विचार द्वारा व्यक्ति माने जाते हैं। दोस्तों अगर आपका जन्म पूर्ववसु नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, ये हमेशा हर सहायता के लिए खड़े रहते हैं। अवैध और नैतिकता अनेक कार्यों में आप जमकर विरोध करते हैं। बुरे विचार और बुरे लोग संगति से आप किसी दूर रहने की कोशिश करते हैं। यही आपकी खूबी है और आपका चमत्कार है, क्योंकि ऐसे लोग से मित्रता आपके आध्यात्मिक विकास को बाधा डालती हैं। इसीलिए आपका मन और मस्तिष्क हमेशा संतुलन रहता है। दूसरे को सुख देने की प्रवृत्ति, किसी मदद करना या सहयोग देना आपका विशेष गुण है। इस गुण से आप परिपूर्ण हैं और सौम्य स्वभाव और दयालु परोपकारी और प्रवृत्ति के कारण आपके गुण और चार चांद लगा देती है। आप शांत और धीर, गंभीर, आस्थावान, सत्य, न्यायप्रिय तथा अनुशासित प्रिय जीवन में जीने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। तो अगर यहाँ पे माने या ना माने, आप हमेशा आपको क्या है कि आपके व्यवहार में कुशलता, अटूटता, मैत्री और मिलाप का, लोकप्रियता, व्यर्थ जोखिम उठाने से आप हमेशा बचते हैं। अगर कोई मुसीबत या समस्या अगर आपके जीवन में सामने आते हैं तो इसका ईश्वरीय कृपा से जल्दी ही दूर हो जाते हैं आपके जीवन के। तो ऐसे व्यक्ति, ये पूर्ववसु नक्षत्र के बहुत सारे ऐसे चमत्कारी गुण हैं दोस्तों। तो अगर आप बहुत परिवार में आप बहुत प्यार करते हैं, इनमें समाज में कल्याणकारी आपको माना जाता है, तो ये बड़ी ही यात्रा करने में कभी नहीं झिकझिकाते। बड़ी लंबी लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा आप करते रहते हैं। जिस एक तरह का कुशल धनुधारी अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होता है, उसी तरह अपने आप को आप एकाग्रता मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी पाने में सफल माने जाते हैं। अगर चाहे कितनी भी बार असफलता का सामना करना पड़े, परंतु आप अपनी मंजिल को पाने के लिए डटे रहते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी के रूप में पहचाने जाते हैं, बड़े सलीके से पूरे करते हैं, इसीलिए किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अध्यापन के क्षेत्र में अथवा अभियान, लेखन हो या डॉक्टर, इस क्षेत्र में सर्वस्व यशस्वी आपको माना जाता है। माता पिता, गुरुजन
आप आधार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप एक शांति प्रिय और कर्तव्य प्रवृत्ति के लोग होंगे, सबका सम्मान करने वाले और निष्कपट स्वभाव के आपको माने जाते हैं, तो आपके बच्चे भी अच्छे व्यवहार करने वाले होंगे। दोस्तों, आप माता पिता भाई बहन जो भी देख रहे हैं, तो अगर आप पूर्ण वर्ष नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप दुनिया में इस मृत लोक में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ और भाग्यवान व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। अगर शिक्षा के आय के बारे में अगर आपकी शॉर्टकट में बात करें तो ये व्यक्ति, ये जातक, ये जातिकाएं हैं, ये शिक्षक, लेखक, अभिनेता, शिक्षिका आदि के रूप में नाम और मान अर्जित करते हैं। ज्योतिष्य साहित्य के रचयिता, योग शिक्षक, किसी यात्रा, ट्रैवल, विवाह, होटल, रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी कंपनियों संबंधी कार्य, मनोविज्ञान, धर्म, गुरु, पंडित, ज्योतिष, पुरोहित, विदेश व्यापार, प्राचीन एवं दुर्लभ वस्तुओं में आपका विक्रेता, पशुपालन जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, दूरसंचार हो गया, ऐसे मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कार्य से जुड़े एवं डाक और कोरियर से जुड़े, सेवा समाज सेवी, राजनीतिक पॉलिटिक्स क्षेत्र आपके लिए बहुत ही भाते हैं। कार्य में आपको सफलता मिलती है, इसी क्षेत्र की शिक्षा को आप आगे बढ़ाते हैं, इसी क्षेत्र से जुड़ के काम करते हैं, तो आपके जीवन में बड़ी सफलता आपको मिलती है, खुशी आपको मिलती है, आपका जीवन चमकता है, आपका जीवन महता है। ऐसे ही देखा जाए पारिवारिक जीवन के लिए छोटी मोटी बातें यहाँ करें, माता पिता बहुत ही आज्ञाकारी होंगे, आपको शिक्षा देंगे, गुरु और शिक्षकों का भी खूब सम्मान आप करने वाले व्यक्ति के रूप में आपको पहचान होती है। किसी भी कर्म में जाए, किसी भी स्थान में जाए, कहीं भी जाए, आपकी एक छोटी पहचान बन जाती है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या रह सकती हैं, यदि आप जीवन साथी से तालमेल बना कर चलें तो काफ़ी उत्तम होगा, आपका जीवन स्वर्गमय होगा। जीवन साथी के साथ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको जीवन साथी के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को परेशान के कारण से थोड़ी सी, परंतु आपने उनसे अच्छे से समझने की, उनकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको, परंतु उनमें से अच्छे गुण भी कुट कुट भरे होंगे, उनका इस रूप मनोहारी होंगे, बड़े बूढ़ों का भी सम्मान करने वाले होंगे, बच्चों और परिवार का देखभाल करने वाले पूर्णतः आपके अंदर निपुण होंगे। तो अगर आपका जन्म आर्द्र नक्षत्र में जन्म हुआ हो, आर्द्र नक्षत्र वाले पूर्ण वर्ष नक्षत्र के जो जातक एवं जातिकाएं हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। पूर्व वर्ष नक्षत्र जो है एक चमत्कारी नक्षत्र है, आपका जीवन भी एक चमत्कारी राज्य भोग राजसी जीवन आपका बीता है। 27 नक्षत्रों में के श्रृंखला में पूर्ण वर्ष नक्षत्र ये 7वां स्थान में आता है। ये भज चक्र में 80 डिग्री से लेकर 93.20 डिग्री के विस्तार का पूर्ण वर्ष नक्षत्र कहलाता है। यह नक्षत्र पूर्ण वर्ष नक्षत्र अधिष्ठ देवता द्वितीय एवं पूर्ण वर्ष नक्षत्र का अर्थ होता है पूर्ण धन मान सम्मान की प्राप्ति होना, ऐसे पूर्णतः यशस्वी होना, मान सम्मान को प्राप्त करना, जीवन में धन की कमी ना होना। प्राचीन समय में पुरुष प्राकृतिक तारे की ही मिथुन राशि के इसी चिन्ह के रूप में मान्यता मिली है। बाणों से भरा तरक्ष पूर्ण वर्ष नक्षत्र का बोध कराता है। पूर्ण वर्ष नक्षत्र का स्वामी गुरु है, इसके कारण से शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण वर्ष नक्षत्र में तारों की संख्या को लेकर कुछ मतभेद रहे हैं, कुछ ने 2 तारों की बातें बताई गई हैं, तो कुछ यहाँ पे राशि के अनुसार 4 तारे बताई गई हैं। अन्य संयोग सितारे में उल्लेख किया गया हुआ है, मिलता है कि 5 सितारों के समूह से दर्शाता है। तो 2 नक्षत्र चमकीले होते हैं जो पुरुष और नीचे तारकी को दर्शाते हैं। कुछ मिलकर यहाँ आयकर भवन के रूप में ये नक्षत्र दिखाई देता है। तो दोस्तों, इनका जो शारीरिक बनावट है, व्यक्तिगत जीवन है, विशेषताएं हैं आदि बहुत सारी ऐसी हैं। पूर्ण वर्ष नक्षत्र में जो जातक जन्म लिए हैं उनका मनोहर इस रूप का लंबा और जंगे वाले लंबे होते हैं और चेहरा पर, सिर पर कहीं ना कहीं इनकी तिल और कुछ चिन्ह हो सकते हैं। रक्तिमन नेत्र, घुंघरी बाल वाले हो सकते हैं। मधुभाषी एवं मन को भाने वाले, मन में सबको मिठास देने वाले इस नक्षत्र में जन्मे जातक सदाचारी सहनशील गुणों से युक्त पूर्ण रूप से माने जाते हैं। संतोषी तथा बुरे से बचने का प्रयास करते हैं। यदि ये बुरी संगत में पड़ते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी ह्रास होता है। तो दोस्तों, ये हमेशा बुरी लोगों से, बुरी विचार वाले से, बुरे स्थान से बचते हैं। जहाँ तक भगवान
पर विश्वास करने वाला होता है और कुछ अनुसार धार्मिक रूप से कट्टर भी हो सकते हैं। धर्म के चलते इसमें प्रांत पुनर्वसु नक्षत्र में जो जातक जन्मे हैं इनका विचारधाराओं से मान्यता से प्रति बहुत ही आस्था होता है। इनके विचार पता लगना पाना आसान नहीं है। विचारधारा मानवता के प्रति बहुत ही आस्था होती है। इनके विचार का पता कोई भी लगा नहीं पाता है, तो इनके प्रति बहुत ही आस्था होती है, तो व्यवसाय के योग्य होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, नक्षत्र वैश्य जाति नक्षत्र है, जिसके कारण से जातक कुशल के रूप में वाणिज्य के कार्य को करता है, व्यर्थ के जोखिम उठाने से बचता है, सुरक्षा एवं सुरक्षित पूर्ण उपायों का ये अधिक महत्व देते हैं। जातक धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। पर अगर पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो कहीं नक्षत्र पाप पीड़ित भी होता है, जिसकी आलस्य के आक्रमण बनाता है। जातक डरपोक हो सकता है, लेकिन ये इसमें आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति भी फर्क हो सकती है। विद्वानों के अनुसार इस नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, कई बार यदि आप अपने प्रथम प्रयास में सफल ना हो सके तो यह निराशता को भर जाता है, किंतु यदि यह पूर्ण प्रयास करें तो सफलता अवश्य ही मिलता है, अवश्य प्राप्त होती है। जातक भावुकता, उदारता, संदेशशील गुण मौजूद होते हैं। इस लक्ष्य को पाने के चाह बहुत ही तीव्र होते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो पारिवारिक जीवन है मैंने आगे भी पहले बताया है। तो अगर यहाँ पे माता पिता आज्ञाकारी गुरु के सम्मान करने वाले होते हैं ये जातक, वैवाहिक जीवन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जातक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो ये वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सफलता मिलती है। विवाह के योग्य जातक एवं जातकों की कभी तलाक की स्थिति भी आ जाती है, इसका सामना करना पड़ता है। जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य को लेकर मानसिक चिंता बनी रहती है। जीवन के साथी के रूप में उत्तम पत्नी गृहिणी प्राप्त करते हैं। जातक परिवार में अन्य लोगों के साथ मनमुटाव की स्थिति थोड़ी सी रह सकती है। अगर पारिवारिक जीवन में कभी उजलते मानसिक तनाव भी बीमार भी हो सकते हैं तो पति मनोहर और इस रूप होता है। जातक संतान सुख से प्राप्त हो जाता है। तो ये ऐसा इनके लिए बहुत सारे चमत्कार हैं। अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें, अगर स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे तो स्वास्थ्य के बारे में ये देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं नक्षत्र के। दूसरे तीसरे चौथे ये भाव जो भी हैं, अगर इनका जो चरण के लिए देखा जाए तो अगर ये पहले और दूसरे तीसरे भाग को अधिकार कान, गला, कंधे, हड्डियां के आदि आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण में फेफड़े में आता है, सांस प्रणाली में, छाती में, पेट में, बीच के भाग में, पेनक्रियाज, जिगर तथा बच्चे स्थल में इसका रहता है। तो उंगलियां, नासिका पुनर्वसु नक्षत्र का अंग माना गया है। तो अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र में अगर ये पीड़ित हो तो इस संबंधी काफ़ी संबंधी आपको भागों में रोग बीमार की उत्पन्न हो सकती है। गंभीर स्वास्थ्य संबंधी सब परेशान हो सकते हैं, परंतु छोटी छोटी बीमारियां अधिक परेशान आपको जीवन में कर सकता है। तो पीलिया, क्षय रोग, निमोनिया, कान पेट संबंधी बीमार परेशान आप रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप माने ना माने इस संबंधी आपके लिए अगर इस पुनर्वसु नक्षत्र का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में ये रोग की पीड़ा आपको नहीं होती। अगर बिजनेस व्यापार को ही करने चाहते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक जातिकाएं जो शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, लेखन, कला, काम, अभिनेता, डॉक्टर इत्यादि कार्य में काफ़ी अनुकूल आप भूमिका निभा सकते हैं। इसी क्षेत्र की पढ़ाई कर सकते हैं। गीत, कला, संगीत क्षेत्र, नृत्य, प्रागत आपके लिए काफ़ी अच्छी मिलती है। वाणिज्य, व्यापार, ज्योतिष्य, साहित्य, रचयिता, गूढ़ विद्या में निपुण होते हैं। यात्रा तथा किसी ट्रैवल के लिए होटल, रेस्टोरेंट कार्य में भी आपको सफलता मिलती है। धर्मगुरु ऐसे मठ मंदिर के किसी आपको मालिक होना, काम में सफलता मिलती है। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक काम उचित होते हैं। इतिहास, बात, प्राचीन एवं दुर्लभ वस्तुओं का विक्रेता भी आप कर सकते हैं। कृषि तथा पशुपालन, डाक विभाग, मंदिर प्रबंधन सभी कार्यों में आपको खेलकूद जैसे खोज, यात्रा, तीर्थ, दवाखाना, आरोग्य लाभ काफ़ी जुड़े होते हैं। विभिन्न कार्य में आपको लाभ मिलती है। सेवार्थ कार्य आपके इस नक्षत्र के अंदर आते हैं तो आप इसी क्षेत्र की पढ़ाई, इसी क्षेत्र की जॉब, करियर में आप निरंतर आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए शेयर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केट, विभिन्न क्षेत्र में भी आपको काफ़ी सफलता मिलती रहती है। दोस्तों, अगर इनके बारे में हम बात करें, पुनर्वसु नक्षत्र में पहला जो प्रथम चरण है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये चंद्रमा लग्न या चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है। ऐसा जातक लाल वर्ण से युक्त हो सकता है। शास्त्र, अस्त्र, विद्या में निपुण होते हैं।
ये छाती बड़ी और आंखें उभरी होती हैं। सांस परिहास करने वाले होते हैं। दूसरे चरण में जिसका जन्म हुआ है जो पुनर्वसु नक्षत्र में लग्न या चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में आता है तो जातक सवाली रंग का भारी शरीर का सुंदर श्रृंगार एवं रुचि रखने वाला होता है। तो ये मधुरभाषी भी होते हैं, मांसल शरीर युक्त और स्वभाव और खुददार होते हैं। कला के प्रति विशेष रूप में रुचि रखते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का तीसरा चरण है। तीसरा चरण में ये लग्न के पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में आता है। जातक की आंखें गोल होती हैं, सफ़ेद युक्त होती हैं, सुंदर शरीर वाला होता है, बुद्धि एवं बली रति में निपुणता होता है, विज्ञान और साहित्य में बहुत ही रुचि रखने वाला होता है। पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण जो है ये है यदि आपके पुनर्वसु नक्षत्र लग्न या चंद्रमा आपके पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में आता है। जातक साफ स्वच्छ शरीर के स्वामी होते हैं, बड़ा पेट और सुंदर बाल वाले युक्त होते हैं, मुख प्रसन्नता होती है और पतला शरीर, पतली भुजाएं युक्त होते हैं। पहला दूसरा तीसरा चरण यही होता है। दोस्तों इनके जो अक्षर के जो पहला चरण दूसरा तीसरा चौथा चरण के जो अक्षर होते हैं, पहला ये चरण का अक्षर है कि, दूसरे चरण का है को, तीसरे चरण का है हा और चौथी चरण का है ही। दोस्तों अगर आप इस बीज मंत्र वेद मंत्र भी जप करते हैं तो आपको काफ़ी सफलता मिलती है। और आप पुनर्वसु नक्षत्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए देवी माता दुर्गा भवानी का आप आराधना करें, महालक्ष्मी की आराधना करें, माता काली की उपासना करें और सुखदायक होगा। आपके जीवन के कष्ट और दूर होंगे। इसके साथ साथ आप बुध मंत्र का जप कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी उत्तम होगा। सूर्यदेव को जल देना काफ़ी उत्तम होगा। इस नक्षत्र के जातक को पुखरा धारण करना भी काफ़ी अनुकूलता के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी पुनर्वसु नक्षत्र की जन्म से मृत्यु तक की वास्तविक और रियल भविष्य के बारे में। तो आपको ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। आप वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में फिर उपस्थित हो जाएंगे। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय माता।